हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां पे जाके भी देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, टेक्सटाइल। सो गाइस, टेक्सटाइल इज द वर्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेक्सरे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Which of these is an example of forest-based industries? And the options are A, vegetable oil, B, seafood, C, pharmaceuticals and D, railway coaches. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, फार्माक्यूटिकल्स। सो गाइस, फार्माक्यूटिकल्स आर द एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। Which industries are owned and operated by individuals or a group of individuals? And the options are A, public sector, B, private sector, C, joint sector and D, cooperative sector. तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, प्राइवेट सेक्टर। So guys, private sector industries are owned and operated by individuals or a group of individuals. तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is an example of public sector industries? And the options are A, Maruti Udyog Limited, B, Sudha Dairy, C, Anand Milk Union Limited and D, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। So guys, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। सुधा डेयरी इज एन एग्जांपल ऑफ डैश सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड द ऑप्शंस आर ए, जॉइंट, बी, कोऑपरेटिव, सी, पब्लिक एंड डी, प्राइवेट। तो दोस्तों, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, कोऑपरेटिव। सो गाइस, सुधा डेयरी इज एन एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। जमशेदपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? एंड द ऑप्शंस आर ए, सुवर्णरेखा, बी, सिंधु, सी, झेलम एंड डी, तुंगभद्रा। तो दोस्तों, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, सुवर्णरेखा।
सो गाइस जमशेदपुर लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। भद्रवती एन इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर इज लोकेटेड इन एंड द ऑप्शंस आर ए बिहार, बी वेस्ट बंगाल, सी कर्नाटका एंड डी Tamil Nadu. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section and your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is C Karnataka. So guys, Bhadravati An important steel center is located in Karnataka. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। About what fraction of the Indian textile industry's total production is exported? And the options are A 2/5, B 1/3, C 3/4 and D 2/3. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 1/3. सो गाइस अबाउट 1/3 फ्रैक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ओसाका इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए चाइना, बी यूएसए, सी इजिप्ट एंड डी जापान। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी जापान। सो गाइस ओसाका इज एन इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर ऑफ जापान। इसी वजह से ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। इन विच ईयर द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड इन अहमदाबाद? एंड द ऑप्शंस आर ए 1857, बी 1858, C 1859 एंड D 1856. सो गाइज अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइज। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C 1859. So guys, the first textile mill was established in Ahmedabad in 1859. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। The textile industry of Osaka imports dash from other countries and the options are A cotton, B wool, C jute and D silk. So guys अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कॉटन। सो गाइस द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ ओसाका इंपोर्ट्स कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the major IT hub of India? And the options are A Lucknow, B Gujarat, C Mumbai and D Bangalore. तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी बैंगलोर। सो गाइस बैंगलोर इज द मेजर आईटी हब ऑफ इंडिया। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू एंड द ऑप्शंस आर ए अफॉरेस्टेशन,
बी डेवलपमेंट, सी पॉवर्टी एंड डी पॉपुलेशन। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप उसे जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डेवलपमेंट। सो गाइस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। In which year the first textile mill was established which was closed down after some time? And the options are A 1847, B 1868, C 1818 and D 1854। तो दोस्तों अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो उसे कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 1818। So guys, the first textile mill was established in 1818 which was closed down after some times। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। Which of the following is the famous woven cloth of Dhaka? And the options are A calicos, B muslin, C chintzes and D none of these। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मसलिन। सो गाइस मसलिन इज द फेमस वोवन क्लॉथ ऑफ ढाका। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने बोनस क्वेश्चन की ओर और ये रहा बोनस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is also known as Manchester of India? And the options are A Chennai, B महाराष्ट्र, C दिल्ली and D अहमदाबाद। तो दोस्तों अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट एसएसटी की वीडियो ह्यूमन रिसोर्स में मिलेगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।